हेलो बेटा, वेलकम बैक। लेट कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक। हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा कौन सा, पोइट्स एंड पैनकेक, एंड दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग का कौन सा पार्ट है, आपका फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट की जो 3 पार्ट्स हमारे हुए हैं उनकी बात करें, व्हाट वी रेड आउट, 4 फेजेज आर कंप्लीटेड रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, 4 पड़ाव यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। द फर्स्ट वन वॉज रिलेटेड टू मेकअप डिपार्टमेंट। पहला किससे रिलेटेड था बेटा, मेकअप डिपार्टमेंट से। सेकंड वन रिलेटेड टू ऑफिस बॉय। ठीक है, देर इज़ अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ऑफिस बॉय। एंड थर्ड वन देर इज डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग नरेटर, and then there is a description regarding Subbu. And fifth 5 pages are completed beta, note 4 later Subbu. We also have discussed story department. ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बेटा अब तक। अब हमारा लास्ट पॉइंट आना है। लास्ट पॉइंट, हॉस्पिटलिटी ऑफ ए जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटलिटी दिखाई है किसकी, जेमिनी स्टूडियो की। हॉस्पिटलिटी, यू नो, हॉस्पिटलिटी मीन्स होता है बेटा मेहमान नवाजी। ठीक है, अब वो होस्टिंग करेगा। एक फर्स्ट जो होस्टिंग करेगा वो करेगा एमआरए की, तो आज हम एमआरए को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सेकंड जो होस्टिंग आएगी वो आएगी एक अननोन राइटर की, पोइट की। ठीक है, लेटर अशोकामित्रन केम टू नो दैट द पर्सन वॉज अ स्टीफन स्पेंडर। ये बात की बात है, पहले हम एमआरए के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। क्लियर है, मेकअप डिपार्टमेंट, ऑफिस बॉय, नरेटर, देन सुब्बू, देन स्टोरी डिपार्टमेंट। ठीक है, नाउ लिसन। अब सुनिए बेटा ध्यान से। द लास्ट पार्ट वॉज लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। ये हमारा लास्ट पार्ट था कि लॉयर को बोल दिया उसकी जॉब चली गई। क्यों? क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया था। दैट्स वाई पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम एंड एट लास्ट लॉयर आल्सो लॉस्ट हिज जॉब। चलिए, ये थे आपका लास्ट पॉइंट जो स्टोरी डिपार्टमेंट ख़त्म हुआ था। अब देखिए, जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट होम फॉर पोइट्स लाइक एस योगियार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये नेम है कि जेमिनी स्टूडियो एक फेवरेट प्लेस था बहुत सारे पोइट्स का, जैसे कि इसने नाम दिया है एस योगियार का। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एक फ्रीडम फाइटर भी थे और एक नेशनल पोइट भी थे। ठीक है, जो एस योगियार हैं और उनके बारे में बता रखा है। सारे पोइट्स के नाम वैसे सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वहाँ भी लिख रखा पोइट एंड प्ले राइटर। नाउ it had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. ठीक है, जेमिनी स्टूडियो के बारे में बता रखे। यहाँ पे जो मैस थी वो मैस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कॉफ़ी वहाँ पे उस मैस के अंदर जो है वो सप्लाई होती थी, और वो किसी भी टाइम यू कैन से दैट 24/7 और दैट वाज अवेलेबल डे एंड नाइट। ठीक है, किसी भी टाइम आप ले सकते थे। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोविजन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रैदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। उन दिनों कांग्रेस का राज चल रहा था, तो कांग्रेस के राज का मतलब है प्रोहिबिशन। यहाँ पे प्रोहिबिशन बेटा, वैसे तो प्रोहिबिशन का मतलब देखो होता है किसी काम के लिए रोक देना, लेकिन यहाँ पे है प्रोहिबिशन मीन्स अल्कोहल वॉज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब शराबबंदी जिसे बोलते हैं, ये नाउन वर्ड की तरह यूज़ हुआ है प्रोहिबिशन, और इस प्रोहिबिशन का मतलब निषेध नहीं है। इस प्रोहिबिशन का मतलब है कि उस टाइम पे शराब बंद थी। ठीक है, बैन थी। सो जो मीटिंग थी वो एक कप ऑफ कॉफ़ी ही जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट थी। भाई जैसे बैठ कर ना भी शराब पी के लोग डिस्कस कर रहे हैं, मिस पार्टी में बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये नहीं था। दे हैव टू सेटिस्फाई ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड दे हैव टू डू द डिस्कशन दैट ओवर अ कप ऑफ ए कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी के उस पर ही उन्हें जो डिस्कशन करना पड़ता था कॉफ़ी पीते पीते, तो शराब जो थी वो बंद थी। देन बेरिंग, मतलब अभी ये सारा सिर्फ उस टाइम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब यहाँ बाद में आएगी जो हम बता रहे थे ना एमआरए, जो जिसकी होस्टिंग की थी वो अभी आएगी, लेकिन थोड़ा सा और बता रखा है यहाँ पे पोइट राइटर्स के बारे में। चलिए, देन bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure and a requisite for poetry. ठीक है, bearing office boys, bearing you can say that except कि मतलब इसको छोड़ के। ठीक है, तो वो कहते हैं कि bearing office boys and a couple of clerks, एक कलर उसको क्लर्क को छोड़ के 2 क्लर्क थे उनको छोड़ के, everybody else at the studio radiated leisure,
हर कोई जो भी स्टूडियो के अंदर था वो क्या था, खाली था बिल्कुल। रेडिएटेड दैट अपीयर्ड शॉर्ट क्लियरली, यू कैन से दैट क्लियरली अपीयर लेजर, बिल्कुल खाली जो है वो दिखाई देता था। एंड प्री रिक्वेसाइट फॉर पोइट्री, प्री रिक्वेसाइट का मतलब होता है बेटा प्री कंडीशन, ठीक है। उनकी पहले जो कंडीशन होती थी वो क्या होती थी, पोइट्री, जो डिस्कशन होता था वो पोइट्री ही होता था। जो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एक ऑफिस बॉय और कलर को छोड़ के हर कोई स्टूडियो के अंदर खाली दिखाई देता था, और उनकी जो पहली जो सिचुएशन होती थी, पहला जो डिस्कशन होता था वो क्या होता था, पोइट्री होती थी, पहली अटेंशन पोइट्री होती थी। एवरीबडी वॉज पोइट इन दैट स्टूडियो। देन मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी, ये बात पहले भी हो चुकी है। ज़्यादातर खादी डालते थे, किसको मानते थे, गांधी जी को। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिशिएशन फॉर पॉलिटिकल थाट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचुरली। हालांकि ब्लाइंडली वो फॉलो तो कर रहे थे, देखिए समाज में सब खादी को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी खादी को फॉलो कर रहे हैं, गांधी जी को की पूजा कर रहे हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिशिएशन, लेकिन इससे परे उनके अंदर किसी के अंदर एक थोड़ा सा भी अप्रिशिएशन नहीं था पॉलिटिकल थाट्स के लिए और किसी चीज़ के लिए, मतलब नेचुरली उनके अंदर कोई पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स के लिए इंटरेस्ट नहीं था। They were blindly just following the thoughts of a Gandhi, you can say that. They were all averse to the term communism. सारे के सारे जो थे वो averse का मतलब होता है बेटा यहाँ पे जो मीनिंग है वो है हैविंग डिसलाइक, ठीक है, अवर्स, वैसे अपोजिट सिचुएशन को बोलते हैं अवर्सन। दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, सारे किसके उससे वो थे, अपोजिट में बोल रहे थे, और कौन सी चीज़ से वो जो है वो विरोध कर रहे थे, वो डिसलाइक कर रहे थे, हैविंग द डिसलाइक ऑफ ए कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को डिसलाइक करते थे। अ कम्युनिस्ट वॉज गॉडलेस मैन, एक कम्युनिस्ट पर्सन को वो गॉडलेस मैन कंसिडर करते थे, मतलब ये थे ना भी वो कम्युनिज्म के फेवर में नहीं थे, वो नेशनल जो कम्युनिज्म थी ना उसके फेवर में थे। ये नहीं कि एक एक कम्युनिटी जैसे हिंदू हिंदू अपना ग्रुप बना के बैठ जाए, मुस्लिम मुस्लिम अपना ग्रुप बना के बैठ जाए, तो वो चीज़ के फेवर में नहीं थे कम्युनिज्म। और जो कम्युनिस्ट होता था उसे गॉडलेस मैन कंसिडर किया जाता था कि भगवान उसके अंदर है ही नहीं, उस इंसान के अंदर जो कि कम्युनिस्ट है, ठीक है, जो कम्युनिज्म का फेवर कर रहा है। देन ही हैड नो फिलियल एंड कंजुगल लव, ये मतलब ये उस समय के लोगों की थिंकिंग थी बेटा। अभी पूरा पैराग्राफ हो जाता है, फिर सम अप करके बताते हो हम क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। वो ये कहते हैं कि उसके अंदर जो कम्युनिस्ट होता था ये कंसिडर किया जाता था कि ना तो उसके अंदर फीलियल लव है, फीलियल लव तो होता है बेटा लव फॉर चिल्ड्रन एंड लव फॉर चिल्ड्रन ही होता है वैसे फीलियल, ठीक है। कंजुगल होता है लव फॉर लवर, ठीक है। जो शादी वाला प्यार होता है ना, मतलब ये आप हस्बैंड वाइफ वाला प्यार, वो कंजुगल लव, ठीक है। फीलियल होता है चिल्ड्रन के लिए, जो पेरेंट्स के मन में प्यार होता है उसे फीलियल लव बोलते हैं। तो ना तो उनके अंदर भाई वो पेरेंट्स वाली फीलिंग्स थी, ठीक है, कि बे पेरेंट्स वाला प्यार था, ना उनके अंदर जो है वो हस्बैंड वाइफ वाला प्यार था। दे वर नॉट हैविंग लव, हु इज़ नॉट दे, ही अ कम्युनिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट जो पर्सन होता था उसके अंदर कोई प्यार नहीं होता था। ही हैड नो कंपनकेशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, ठीक है। देखा ना ध्यान से, कितना ज़बरदस्त कमेंट कर रखा है, ध्यान से समझना बेटा। उसके ही हैड नो कंपनकेशन, कंपनकेशन का मतलब होता है बेटा नो गिल्टी फीलिंग्स, ठीक है। कोई उसके अंदर कंपंक्शन नहीं होती, उसके मन में कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होती, अपने पेरेंट्स को और अपने बच्चों को मार के भी वो कभी गिल्टी फील नहीं करता। ये कम्युनिस्ट के रिगार्डिंग थिंकिंग थी ऑफ दैट टाइम, ठीक है, उस टाइम की। द पर्सन हु इज़ इन द फेवर ऑफ कम्युनिज्म, दैट पर्सन इज कंसिडर दैट नॉट हैविंग लव फीलिंग्स, not filial love, not conjugal love, and beside that the person doesn't feel guilty after killing his parents and children, means not having feelings in his mind. Then he was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. वो इंसान हमेशा लोगों के बीच में वायलेंस फैलाता है, ठीक है। वायलेंस भाई आप समझ रहे हो कि भाई लड़ाई झगड़ा जो है वो और अनरेस्ट की फीलिंग्स है वही लोगों के अंदर वही क्रिएट करता है कम्युनिस्ट ही। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो, इस तरह की नोशंस का मतलब होता है बेटा आइडियाज़, मीनिंग मेंशन कर लेना, आइडियाज़ काफ़ी टिपिकल मीनिंग्स है इस पैराग्राफ के अंदर। इस तरह के आइडियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पहले हुए थे हर जगह,
एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर हर जगह इसी तरह की बातें चल रही थी एक कम्युनिस्ट के रिगार्डिंग। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगुअरली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो नेचुरली था कि यही चीज़ वहाँ पे भी वेगुअरली जो है वो फ्लोट कर रही थी उन खादी क्लैड पोइट्स के बीच में जो कि जेमिनी स्टूडियो में रहते थे। मतलब दे आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग कम्युनिज्म बिकॉज इट वॉज स्प्रेडेड एवरीवेयर इन इंडिया। ठीक है, हर जगह जो इंडिया में इस टाइम पे ये डिस्कशन चल रहा था, स्पेशली इन साउथ इंडिया, एवरीबडी वॉज अवेयर अबाउट इट एंड सो द पोइट्स those who were in the favor of Gandhi ji, those were also having discussion regarding communism. Evidence of it was soon forthcoming. जो इसके एविडेंस थे वो अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे था। देखो पहले इंट्रोडक्शन को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स। नाउ ही विल रिप्रेजेंट रिगार्डिंग कम्युनिज्म बिकॉज द MRA, जो MRA आई थी ना, उसका भी मेन पर्पज़ क्या था, कम्युनिज्म था। ठीक है, देखिए पहले एक बार देख लो हमने इसमें क्या पढ़ा बेटा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमने इसमें पढ़ा बेटा उसने जो वो है अशोकामित्रन है, उसने स्टार्टिंग में बताया कि जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट प्लेस ऑफ पोइट्स, कि जेमिनी स्टूडियो जो था वो क्या था, फेवरेट प्लेस था। किसका था बेटा, पोइट्स का। ठीक है, किसका था, पोइट्स का। क्लियर। देन दोज पोइट्स और द रीज़न इज़ बिकॉज इन मैथ्स के अंदर क्या था, एक बहुत अच्छी कॉफ़ी वहाँ पे मिलती थी बिकॉज प्रोहिबिशन वॉज देयर, क्योंकि वहाँ पे शराबबंदी चल रही थी। सो पोइट्स सिट इन कैंटीन एंड दे टेक कॉफ़ी एंड दे डिड डिस्कशन रिगार्डिंग कम्युनिज्म। किसके बारे में डिस्कस करते थे, कम्युनिज्म के रिगार्डिंग डिस्कस करते थे। तो यही बात यहाँ पे फिर वो आगे बताता है कि भी उसे ये डिस्कशन वो जो खादीतीज थे, जो खादी के फेवर में थे, दोज हू वर इन द फेवर ऑफ गांधी, जो गांधी जी के फेवर में थे, गांधीतीज थे, दोज डिस्कस रिगार्डिंग कम्युनिज्म। ये सारे बैठ के किसको डिस्कस करते थे, कम्युनिज्म को डिस्कस करते थे। एंड दे वर हैविंग अ स्पेशल थिंकिंग रिगार्डिंग कम्युनिस्ट पर्सन, और एक स्पेशल थिंकिंग थी उन सबके मन में कम्युनिस्ट के रिगार्डिंग। क्या थी, पहली चीज़ कि कम्युनिस्ट वो पर्सन होता है जिसके अंदर कोई फीलियल लव नहीं होता, कोई कंजुगल लव नहीं होता। मैंने बताया आपका फीलियल का मतलब क्या है, कंजुगल का मतलब क्या है, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए हो वो फीलियल लव होता है, और जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार होता है वो कंजुगल लव होता है। ठीक है, तो ना तो उसके अंदर ये फीलिंग्स होती है, ना वो कभी भी गिल्टी फील करता आफ्टर किलिंग हिज चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, अपने बच्चों को मारने के बाद भी। अब ये इस तरह की बातें वो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे हम टेररिस्ट के रिगार्डिंग नहीं नेगेटिव बोलते हैं कि उनके अंदर दया नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे ही कम्युनिस्ट इज जस्ट लाइक अ टेररिस्ट ऑफ दिस टाइम। ठीक है, जैसे इस टाइम में टेररिस्ट के रिगार्डिंग हमारे मन में थिंकिंग है ना, ऐसे उस टाइम में किसके रिगार्डिंग ऐसी जो है वो नेगेटिव थिंकिंग थी, एक कम्युनिस्ट के रिगार्डिंग। क्लियर, समझ रहे हो ना। ये कम्युनिज्म के बारे में क्यों बता रहा है, ये कम्युनिज्म के बारे में इसलिए बता रहा है क्योंकि आगे जो चैप्टर का पार्ट आने वाला है उसमें कम्युनिज्म का ही रोल है। ओनली एंड ओनली दिस पर्टिकुलर वर्ड विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट पार्ट। क्लियर। चलिए, फिर ये बता दिया कि इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती और वॉयलेंस। ठीक है, वॉयलेंस सबसे ज़्यादा उस एरिया में वही फैलाता है, और इसी तरह के आइडियाज़ साउथ इंडिया के अंदर और अदर एरियाज़ के अंदर जो है वो कम्युनिस्ट के रिगार्डिंग और कम्युनिज्म के रिगार्डिंग जो है वो फैले हुए थे। अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए, व्हेन फ्रैंक बुचमैन मोरल रियरमामेंट आर्मी, ठीक है, किसकी वो थी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रैंक बुचमैन की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, मोरल रियरमामेंट आर्मी। सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952। लगभग 200 लोग मद्रास में आए, और ईयर कौन सा था, 1952 का। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। उन्हें कोई इतना अच्छा होस्ट मिल ही नहीं सकता था जेमिनी स्टूडियो को छोड़ के। इट मीन्स हु डिड द होस्टिंग, जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, समन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। किसी ने तो इसे इंटरनेशनल सर्कस बोल दिया। क्यों बोल दिया, रीज़न सुनिए। देयर वर नॉट वेरी गुड ऑन trapeze and their acquaintances with animals was only at the dinner table। हालांकि ना तो वहाँ वो बहुत अच्छे जो है वो ट्रैपीज़ थे। ट्रैपीज़ का मीनिंग जो रस्सी वगैरह पे नहीं बेटा चलते हैं, अपनी कलाबाजियाँ दिखाते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं ट्रैपीज़। एंड देयर एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस होता है दैट नॉन पर्सन, जान पहचान।
और एनिमल्स के साथ भी उनकी कोई इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, वो सिर्फ डिनर टेबल तक ही सीमित थी। डिनर टेबल तक मतलब डिनर में ही तो वो मतलब फ़िश हैं या और कोई है मीट वगैरह यूज़ करते थे, सिर्फ इतना ही एनिमल्स के बारे में जानते थे और ज़्यादा कुछ वो नहीं जानते। पर पता नहीं लोग उन्हें क्या बोलने लगे थे, इंटरनेशनल सर्कस। क्यों, देखिए, बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, क्योंकि बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो 2 प्लेज रिप्रेजेंट करते थे, स्टेज पे परफॉर्म करते थे। दोज वन, जोथम वैली, पहला क्या है बेटा, जोथम वैली, एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, और दूसरा क्या है, द फॉरगॉटन फैक्टर। Those ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city. The Gemini family of 600 shows the plays over and over again. ठीक है, फिर वो कहता है 2 प्ले वो परफॉर्म करते थे, जोथम वैली, फॉरगॉटन फैक्टर, रैन सेवरल शो, मद्रास में बहुत सारे शो उन्होंने किए, जिसके साथ साथ दूसरे जो सिटीजन्स थे सिटी के उन्होंने भी देखा। और लगभग जेमिनी फैमिली के 600 मेंबर्स थे, 600 सो द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि उनका तो रहना ही वहाँ पे था, तो उन प्लेस को उन्होंने बार बार बहुत बार देखा जेमिनी फैमिली ने, तो और जो सिटीजन थे उन्होंने भी देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, होमिलीज फैमिलियर, जो मैसेज था प्लेस का वो बिल्कुल सिंपल था और फैमिलियर था, फैमिलियर सबको पता है, कम्युनिज्म था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन जो सेट बनाए हुए थे और जो कॉस्ट्यूम थे वो बिल्कुल फर्स्ट रेट थे, मतलब बहुत अच्छे थे, डिफरेंट थे बहुत। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड फॉर सम ईयर्स। Almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. मतलब वो इतने इम्प्रेस हुए, उसने बताया भी ये जो जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर है ना, ये जो प्लेस थे जो स्टेज पे परफॉर्म किए गए थे, इससे मद्रास और तमिलनाडु की जो ड्रामा कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। इतनी इम्प्रेस हुई कि एक सीन था जोथम वैली के अंदर सनराइज़ और सनसेट का, जिसमें कि स्टेज को बिल्कुल खाली छोड़ के और सनराइज़ और सनसेट ही दिखाया जाता था, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड का कर्टेन पीछे दिखा के, और साथ में जो है वो बांसुरी की धुन बजते हुए, फ्लूट जो है वो बजते हुए। तो इसी तरह से उन्होंने भी अपनी इस चीज़ को अपने उनमें ड्रामाज में फॉलो किया बाद में। इट वॉज some years later that I learned that MRA was a kind of counter movement to international communism. अशोकामित्रन कह रहा है कि उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था कि MRA क्यों आया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि MRA भाई एक काउंटर मूवमेंट था, किसके लिए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के लिए। और जो एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वॉसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रिच जो फैमिलीज थी, रिच पर्सन थे, वो इनके हाथों के में जो है वो खेलते थे, मतलब देवर इन द कंट्रोल ऑफ दोज हु बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, दिस MRA। ठीक है, जो ये MRA ऑर्गेनाइजेशन थे, सभी ये बड़े बड़े जो रिच थे वो इन्हीं के कंट्रोल में थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस, मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कि यही रीज़न है, बट फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दिस बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइज रिमेन द सेम। लेकिन मैंने बाद में देखा कि सच में जो उनका एस्पेक्ट था बड़े बड़े बॉसेस का, ये जो मैंने बात की अभी मिस्टर वॉसन जैसे, उनका जो एस्पेक्ट अनचेंजेबल, जो बिल्कुल बदला ही नहीं, और जो उनका एंटरप्राइज वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहा था। इन चीज़ों से मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, बातें जो हैं ये लोग भी किसके फेवर में, कम्युनिज्म के फेवर में हैं। MRA और नो MRA, कोई MRA उनको नहीं बदल सकती, ठीक है। नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म, नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कोई कम्युनिज्म नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities। लेकिन हाँ, ये फ़ायदा तो हो गया जेमिनी स्टूडियो को, एक बहुत अच्छा टाइम मिला होस्ट करने का। लगभग 200 लोग अलग अलग साइज़ के थे, लगभग जो है वो 20 कंट्री से बिलोंग करते थे। अलग अलग साइज़ का मतलब ये नहीं कि कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, मतलब डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layer of makeup by the office boy in the makeup department। तो एक अच्छा चेंज था उस यूजुअली जो
भाई जैसा ऑफिस बॉय का यही काम होता था कि क्राउड को कलेक्ट करो और फिर उनका जो है फेस को स्लैप करो, पूरा कवर करो, उनका मेकअप करो, जो उसका बोरिंग सा शेड्यूल था, मतलब बड़ी बड़ी लेयर उसके ऊपर लगा के उन क्राउड का मेकअप करो। तो ये जो शेड्यूल था उसका हेक्टिक शेड्यूल कह लीजिए, बिजी शेड्यूल कह लीजिए, या फिर आपका उसका अनइंटरेस्टेड, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वर्क. So that was a good time period when MRA came in Gemini Studio and they enjoyed that टाइम पीरियड. उन्होंने उन लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया बिकॉज द नियर अबाउट 200 पीपल वर प्रेजेंट इन दैट आर्मी एंड दोज वर बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज़. अलग अलग कंट्रीज से वो क्या करते थे, बिलोंग करते थे. यहाँ पे आके बेटा MRA क्या हो गई, ख़त्म हो गई. ठीक है, यहाँ तक ही है MRA. उसके बाद एक नया पार्ट स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. देखिए अब थोड़ा सा देखिए हमने क्या पढ़ा. अभी तक तो मैंने बता ही दिया था आपको. देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन. ही इंट्रोड्यूस द कम्युनिज्म. उसने किसको इंट्रोड्यूस किया, कम्युनिज्म को. उसने प्रोहिबिशन का सहारा लिया. ठीक है, एंड देन लेटर ही इंट्रोड्यूस्ड दिस वन. देन लेटर ही गेव द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट के उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया. नाउ देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग MRA. सो सिंपल. ठीक है, MRA केम इन 1952. मेन पर्पज इज़ नेशनल कम्युनिज्म. ठीक है, दे परफॉर्म्ड 2 प्लेज ऑन द स्टेज. नेम आपको पता होना चाहिए, जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर. ठीक है, जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर. तो ये 2 थे कि आपको ये 2 याद रखने हैं. ये 2 परफॉर्म किए उन्होंने प्लेज एंड बोथ वर वेरी इंपॉर्टेंट. and Tamil writers, Tamil drama companies and Madras drama companies, those impressed a lot from these plays, and they also copied their way of sunrise and sunset. जो उनका सनराइज़ का और सनसेट का जो वे था वो भी उन्होंने जो है वो कॉपी करने की कोशिश की. एंड लेटर ही डिस्क्राइब्ड this was a good time period for the family, Gemini Studio family, because this was a big change in their hectic schedule. एक अच्छा सा चेंज था. एंड ऑफिस बॉय वॉज आल्सो सो हैप्पी. ऑफिस बॉय का एग्जांपल दिया भी, उसके लिए तो अच्छा ही था. क्राउड का मेकअप करने से अच्छा जो है जेमिनी स्टूडियो के जो प्लेस थे वो उसने देखे. क्लियर. तो ये थोड़ा सा MRA के रिगार्डिंग है, ये कम्युनिज्म के रिगार्डिंग था. आई होप यू गॉट द थिंग्स. मैंने थोड़ा ही कराया बेटा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स टिपिकल हैं. यहाँ से मैं फिर बार बार कहती हूँ, पैराग्राफ आता है तो आपको वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए. मैं बिल्कुल थोड़ा सा कराती हूँ इसी रीज़न से कि आप ये सब कुछ लिख लें, ये वर्ड मीनिंग्स लिख लें धीरे धीरे. ठीक है. एंड नाउ द लेक्चर इज़ ओवर बेटा. इफ़ एनीवन इज़ हैविंग डाउट आस्क टू मी. अगर किसी को डाउट हो पूछ लेना. आज मैं असाइनमेंट भेज दूँगी, आप असाइनमेंट कर लेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.